सीताराम सीताराम। भैया लोक दर्शन कभी कभी होते हैं और कुछ चीज़ें भी देखते हैं, बट कभी कभी मुझे समझ नहीं आता है, मुझे भी आपके जैसे डॉक्टर बनना है। जैसे जैसे पुराण पढ़ोगे, ध्यान जाप करोगे, कुंडलिनी के प्रोसेस के अंदर तुम्हारी बॉडी के अंदर एक एक पोर्टल खुलने लगते हैं। जैसे जैसे पोर्टल्स खुलते हैं वैसे वैसे वहाँ के लोग के दर्शन तुम करते हो, वैसे वैसे देवता का एक्सेस हो जाता है। तो जैसा वहाँ एग्जाम्पल, किसी के मोबाइल में फोन करने के लिए तुम्हारे पास भी मोबाइल होना जरूरी है, समझ रहे हो? तो उसके पास तो मोबाइल एग्जिस्ट करता है, लेकिन तुम्हारे पास भी मोबाइल होना चाहिए। तो वो तुम्हारे अंदर अलग अलग देवता एक्टिव होते हैं, तो वही देवता का जो बड़ा लोग है वहां पे से तुम कनेक्ट कर पाते हो। इसलिए मैं लोगों को पुराण पढ़ने बोलता हूँ। भैया लोक दर्शन कभी कभी होते हैं, कुछ चीजें देखे ना। शिव मंदिर रोज जाती हूँ एक दिन। अच्छा, तो क्या कुछ जो शिव पुराण नहीं पड़ेगा क्या, उसका ध्यान से लोक दर्शन नहीं होंगे क्या? दर्शन तो तभी भी होंगे, पुराण पढ़ने से तुम्हारे को रास्ता आसान हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वहां पे जो कवच, पेड़, पहाड़, पौधे, पंछी दिखेंगे तो तुमको एक तरीके से रिलेट कर पाओगे कि किसका लोक है। तो क्या जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है। तो सिर्फ ध्यान करेंगे विदाउट पुराण पढ़ेंगे तो भी ये होगा, और प्लस तो भी सारे लोगों से दर्शन करते हुए जाओगे। ऐसा, लेकिन कंफ्यूज नहीं रहोगे कि करीब मैं 6 महीने से खाली मैं नदी समंदर के दर्शन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो अब पुराण पढ़ लिए तो तुमको पता है कि जल तत्व की सारी सिद्धियां हो गई। 108 के बाद में अब अग्नि आएगा, उसके बाद अग्नि तो लास्ट में आता है, लेकिन पृथ्वी आएगा, जल आएगा, वायु आएगा, ऐसे सब दर्शन करते हुए एक्सपीरियंस करते हुए जाओगे। सहस्रा पे आ जाओगे तो फिर तो एक साथ 108 के 1,08,000 सब एक साथ हो जाएंगे। वो बात अलग है। तो सिर्फ ये बात है कि पुराण पढ़ने से तुमको पता लग गया। तो भैया मैं देखा था कि समंदर है, समंदर के पास में एक शिवलिंग है और सारे देवी देवता खड़े, और इधर से कोई खड़ा पता नहीं कौन था। तो वो तुमको, क्योंकि तुमने अंदर से जाप इतना नहीं है, वो देवता को नहीं पहचान पाए। नहीं तो पता हो जाता कि वो विष्णु भगवान है जिन्होंने बोल दिया कि समंदर किनारे शिव जी का मंदिर बनाना। ऐसे तो वो पुराण में है, तो पुराण से वेरीफाई भी हो जाएगा। जाप किया होता तो विष्णु खुद दिखाई देते। ऐसे तो क्या वो विष्णु भगवान और शिव भगवान थे? एक एस्ट्रल पास्ट में एक इंसिडेंट हुआ है कॉस्मिक लेवल पे या अर्थ के ऊपर, तो वो पास्ट के इंसिडेंट को तुम देख रहे थे, समझ रहे हो? तुम क्वांटम रेल्म्स क्रॉस कर रहे हो, अपनी बॉडी से कॉस्मिक बॉडी के बीच के सारे रास्ते हैं। जैसे रोड क्रॉस करते हो तुम, एग्जांपल, एक रोड है जो साउथ से, सॉरी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, लेकिन तुम जो क्रॉस कर रहे हो नॉर्थ से साउथ कर रहे हो। तो गाड़ियां तो ईस्ट से वेस्ट चल रही है, हम कैसे कर सकते? तुम नॉर्थ से साउथ कर रहे हो ना, तुम भी तो चल रहे हो। ऐसा है तो तुम क्रॉस करो तो तुमको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हर गाड़ी आते जाते दिखाई देती। ऐसा है, ये वैसा है, तुम क्वांटम रेल्म से क्रॉस कर रहे होते, तुमको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते। तो कभी पास्ट की चीजें देखते हो, कभी फ्यूचर की देखते हो, कभी अलग अलग लोगों के दर्शन करते हो, पाताल के, पेड़ पौधे के, पहाड़ के, नदी के, फिर कॉस्मिक करते हो। ये सब उसी का हिस्सा है। तो जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैंने वीडियो बना दिया, पास्ट में किसी ने एक्सपीरियंस किया तो उन्होंने लिख दिया, तो उसी को हम पुराण बोलते हैं, ताकि आप लोग आने वाले सीख सके। तो जिसने पुराण लिखे, क्या उसने किसी के पुराण पढ़े थे? नहीं, उसने अपने गुरु की बात मानी, जाप ध्यान किया और एक्सपीरियंस करता चला गया। अब उसके पास 1000 बच्चे थे, तो उसने बोला, अब एक एक को बोले, भैया मेरे को भी ऐसा दिखता है, गुरु जी मेरे को भी ऐसा दिखता है। तो उसने बता दिया कि भाई ये इसका दिखता है, इसका दिखता है, ऐसा मतलब है। तो किसी ने लिख दिया वो सारी बातें, बस इतनी सी बात है। शिव मंदिर रोज जाती हूँ एक दिन।